कॉस्ट ऑफ लिविंग को एडजस्ट करने के लिए मार्क मिलर ने ये न्यूज़ दी है कि अब ये जो कॉस्ट है जो पहले $10,000 थी, दिस इज़ नाउ $20,635। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंस ग्लोबल इमिग्रेशन। तो यस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा की राइजिंग स्टडी कॉस्ट की। सो यस, ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है कनाडा में कि जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्क मिलर, उन्होंने अनाउंसमेंट की है दैट इज़ ऑन December 7th। ये अनाउंसमेंट आई है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वीडियो में हमारा मेनली कंसर्न ये रहेगा कि कनाडा की जो है स्टडी करने की जो कॉस्ट थी वो इंक्रीज़ हो गई है, कितनी इंक्रीज़ हुई है, कब से इंक्रीज़ हुई है, क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारा हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कनाडा एज अ कंट्री फॉर योर एजुकेशन। कनाडा जो है एक टॉप डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। एंड येस, कनाडा ऑल्सो हैज़ अ लॉट टू ऑफर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के लिस्ट में कनाडा एक टॉप मोस्ट कंट्री में आती है। जब वो कंसिडर करते हैं कि हमें आउट ऑफ कंट्री जाके, आउट ऑफ इंडिया जाके अगर हमें कोई स्टडीज़ करनी है, तो उनकी वन ऑफ द लिस्ट में टॉप में आता है कनाडा। जैसे वो कंसिडर करते हैं या यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके जाना है, सो कनाडा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री जो वो कंसिडर करते हैं अपनी लिस्ट में। वाई? क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस कि जैसे कि वर्क अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप कनाडा में 1 ईयर का कोर्स ऑप्ट करते हो तो आपको 1 ईयर का उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, यानी वर्क 1 ईयर स्टडीज़ करते हो, 1 ईयर आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो। एंड अगर ऐसे ही आप सिमिलरली आप 2 ईयर्स का कोर्स ऑप्ट करते हो तो 2 ईयर्स आप कनाडा में स्टडी करते हो एंड उसके बाद अनदर 3 ईयर्स का आपको वर्क परमिट मिलता है, यानी आपके 5 ईयर्स यू आर सॉर्टेड कि 2 ईयर्स आप स्टडीज़ करो, 3 ईयर्स आप वर्क करोगे। एंड 2 ईयर्स स्टडी, 3 ईयर्स वर्क करने के बाद आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे आपका CRS स्कोर इंक्रीज हो जाता है एंड आपकी PR अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज हो जाती है। चांसेस टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी इंक्रीज हो जाती है इफ़ आपने स्टडीज़ करी हो कनाडा से और वहाँ पर वर्क भी किया हो। इट्स नॉट अ सरप्राइज अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लास्ट ईयर दैट इज़ 2022 में 500,000 स्टूडेंट्स चूज टू कम टू कनाडा टू स्टडी लास्ट ईयर। 2020 में कनाडा ने इट मेड अ रिकॉर्ड, इट वेलकम्ड 5,51,405 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम 184 कंट्रीज़। एंड इन एडिशन अगर हम बात करें 2022 में टोटल कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे जिनके पास स्टडी परमिट था, तो इट वाज 8,07,750। अप्रॉक्सीमेट 8 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे जिनके पास वैलिड स्टडी परमिट था लास्ट ईयर 2022 में। एंड दिस ईयर वो नंबर और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा बाय कंट्री ऑफ ओरिजिन, किस कंट्री से सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, तो आप ये जान के भी हैरान नहीं होंगे कि इंडिया जो है इट्स अमंग द टॉप 10 origin countries of study permit holders in 2022। 2022 की बात करें तो 3,19,000 स्टूडेंट्स जो है सिर्फ इंडिया से थे, फॉलोड बाय देन चाइना 1 लाख स्टूडेंट्स, देन 32,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो थे वो फिलीपींस थे। उसके बाद 4th नंबर पे लाइक करता है फ्रांस, जहाँ से कि अप्रॉक्सीमेटली 27,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे। एंड उसके बाद 21,000 स्टडी परमिट होल्डर्स थे फ्रॉम नाइजीरिया। इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्री जहाँ से कनाडा के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। एंड उसके बाद अगर हम पॉपुलर डेस्टिनेशंस की बात करें कि कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो ऑन्टेरियो, ब्रिटिश कोलंबिया एंड क्यूबेक सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशंस है इनकमिंग स्टूडेंट्स। लेकिन अब जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ की न्यूज़ इतनी आपने सुनी होगी, विद हाउसिंग एंड अफोर्डेबिलिटी कंसर्न्स मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर चूजिंग टू स्टडी इन कैनेडियन प्रोविंसेस, जहाँ पे लोअर ट्यूशन फीस है एंड लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग है। लेकिन अब क्या है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डेफिनेटली कनाडा आना चाहते हैं एंड वो हमेशा उनकी प्रेफरेंस ये रही है कि हम उस प्रोविंस में जाएं जहाँ पे स्टडी की कॉस्ट उनको कम से कम पड़े। तो ऑलवेज ट्यूशन फ़ी इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखते ही है कि कहाँ पे हमें एडमिशन लेनी चाहिए जहाँ पे फ़ीस कम हो। एज आर कंपनी सैंस ग्लोबल इमिग्रेशन, हम एडमिशन सर्विसेज, स्टडी परमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स से कि उनका क्राइटेरिया हाँ इतनी ही ट्यूशन फीस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड ऑल्सो दे कंसिडर कि कहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, कहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें एक इंटरनेशनल स्टूडेंट सोचता ही है। बट अब क्या है, जो IRCC है, IRCC इज़ द इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा। उन्होंने ये डिसाइड किया है, अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ ही आई है, December 7th को ही ये न्यूज़ आई है। जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्क मिलर, उन्होंने ये न्यूज़ दी है कि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग रिक्वायरमेंट्स जो है स्टडी परमिट के लिए, स्टडी परमिट के एप्लीकेंट्स के लिए, उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये इंक्रीज़ कब से हो रहा है? 1 जनवरी 2024 से ये इंक्रीज़ एप्लीकेबल होगा।
सो अब तक क्या है, अब तक जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है अमाउंट का, ये जो अमाउंट है ईयर 2000 में फिक्स हुआ था कि $10,000 जो है, 10,000 कैनेडियन डॉलर्स इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए सेट की गई थी। तो ईयर 2000 से लेके अब तक 23 ईयर्स हो गए, 2023 में ये कॉस्ट इंक्रीज़ ही नहीं करी, अपडेट नहीं हुई। सो इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग को एडजस्ट करने के लिए मार्क मिलर ने ये न्यूज़ दी है कि अब ये जो कॉस्ट है, जो पहले $10,000 थी, दिस इज़ नॉट $20,635। सो आपको पता होगा कि जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आते हैं एसडीएस कैटेगरी में, स्पेशली जो आते हैं जो कि इंडिया में भी है, एसडीएस कैटेगरी के इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको $10,000 की जीआईसी पहले दिखानी पड़ती थी, बट अब ये अमाउंट 20,635 हो गया, दैट इज़ मोर देन डबल हो गया है। सो ऑब्वियसली ये एक रिस्ट्रिक्ट करेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये पॉइंट की इंक्रीज्ड कॉस्ट हो गई है उनके। दिस 20,635 कैनेडियन डॉलर्स इज नॉट द ओनली अमाउंट यू नीड टू शो, दिस इज इन एडिशन टू द फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस जो आपको पे करनी है, एंड उसके अलावा इन एडिशन टू योर ट्रैवल एक्सपेंसेस, यानी आपको इतने अमाउंट की जीआईसी दिखानी पड़ेगी, प्लस आपको फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस भी पे करनी पड़ेगी, एंड इसके अलावा आपको अपने बैंक अकाउंट में फंड्स दिखाने पड़ेंगे जो शो कर रहा है दैट इज सफिशिएंट कि आप अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस, कुछ और ओवरहेड एक्सपेंसेस को कवर कर। एंड आईआरसीसी का ये भी कहना है कि ये जो कॉस्ट है इस ईयर दैट इज 2024 में 20,635 CAD है, एंड दिस विल नाउ बी अपडेटेड रेगुलरली, तो एवरी ईयर ये इस कॉस्ट को अपडेट करेगी। अब कैसे अपडेट करते हैं ये इस कॉस्ट को, ये डिपेंड करता है एक लाइको टेबल पे, ठीक है, दैट इज द लो इनकम कट ऑफ टेबल। लाइको बेसिकली है क्या, लाइको इज बेसिकली अ मिनिमम नेसेसरी इनकम that is required in Canada to ensure that individuals do not need to spend a higher than average portion of their income. So basically ये टेबल जो है, as you can see on the screen, ये टेबल शो करता है कि एक एवरेज इनकम है, ये एवरेज एक इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए इतने टाइम पीरियड के लिए, ताकि वो ईजिली जो है यहाँ पे कनाडा में रिसाइड कर सकता है, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरी कर सकता है। सो एज यू कैन सी दिस टेबल, लाइको फॉर 12 मंथ एंड लाइको फॉर 6 मंथ्स। तो अगर हम 12 मंथ्स वाले को देखते हैं, दैट इज़ फॉर 1 ईयर, तो स्टूडेंट्स का जो है इसके अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा। तो नाउ यू कैन सी हियर फॉर 1 पर्सन इट इज़ 27,514 कैनेडियन डॉलर्स। सो इसका 75% जो है वो सेट की गई है रिक्वायरमेंट्स फॉर जीआईसी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट ईयर अगर हमारा लाइको इंक्रीज होगा तो ये अमाउंट जो स्टूडेंट्स के लिए सेट है जीआईसी का, ये भी इंक्रीज होगा इवेंचुअली, राइट। सो इस टेबल के रेफरेंस में हमारा ये अमाउंट जो पहले $10,000 था, अब एवरी ईयर वो इंक्रीज होता जाएगा, एंड दैट विल बी एज पर दी 75% ऑफ द लाइको रिक्वायरमेंट्स। तो अब हम अगर एक एवरेज कॉस्ट शो करते हैं, तो आप देखो ट्यूशन फीस आपकी अप्रॉक्सीमेटली अगर हम एवरेज लेते हैं तो $15,000 to $20,000 to $22,000 कैनेडियन डॉलर्स होती है 1 ईयर की, तो आपको ये पे करनी है। ट्रैवल कॉस्ट आपकी अप्रॉक्सीमेटली $2,000 to $3,000 होती है, आपको ये पे करनी है, एंड न्यू फंड्स रिक्वायरमेंट जो है वो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 20,635। तो ओवरऑल आपको अगर इनिशिएट भी करना है अपना प्रोसेस, तो यू मस्ट बी रेडी to shell out approximately 40,000 Canadian dollars or more for your admissions. So ये एक अमाउंट है जो आप अपने माइंड में लेके चलो, 40,000 कैनेडियन डॉलर्स आपके पास होने ही चाहिए अगर आपको कनाडा में आके स्टडी करनी है। तो दिस इज़ बेसिकली बिकॉज दिस कवर्स योर फर्स्ट ईयर ट्यूशन फी, योर कॉस्ट ऑफ लिविंग, योर ट्रैवल एक्सपेंसेस, एंड येस इसके अलावा अगर आप 2 ईयर का प्रोग्राम लेते हो तो नेक्स्ट ईयर की फ़ीस आपको अलग से पे करनी ही है, राइट। आईआरसीसी ने ये भी कहा, ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स है, जो न्यू फाइनेंशियल गाइडलाइंस है, ये अप्लाइड होगी एसडीएस को, दैट इज़ दी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को भी अप्लाई होगी। सो एसडीएस बेसिकली है एक स्टडी परमिट स्ट्रीम है, स्टडी परमिट की एप्लीकेशंस के लिए फ्रॉम रेजिडेंट ऑफ 14 कंट्रीज ओनली, एंड इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ इट। सो दिस ऑफर्स बेसिकली फास्टर प्रोसेसिंग, तो उसके लिए आपको जीआईसी लेनी पड़ती है। बेसिकली आईआरसीसी का कहना क्या है कि क्यों वो ये प्रोसेस लेके आ रहा है, क्यों वो एडजस्ट कर रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो बेसिकली आईआरसीसी का कहना ये है कि दिस विल बेसिकली हेल्प स्टूडेंट्स ओनली, ये स्टूडेंट्स की वल्नरेबिलिटी को, एक्सप्लॉयटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा इतने टाइम पहले क्योंकि आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा न्यूज़ आई है, फूड बैंक्स की न्यूज़ आई है
कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है उनके पास मिनिमम फंड्स अवेलेबल नहीं है, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कनाडा के फूड बैंक्स को। कनाडा के फूड बैंक्स क्या है बेसिकली, जहाँ पे लोग फूड डोनेट करते हैं, फूड होता है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम इतनी नहीं है वो जाके वहाँ से फूड ले सके, फूड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ले सके। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने लगे एंड वो वहाँ पे जाके जो फ्री फूड अवेलेबल था वो लेना शुरू हो गए थे। सो ये इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हाइप हो गई कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है फ्री फूड ले रहे हैं। इतनी न्यूज़ आई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कुछ जो है वो बस स्टैंड्स पे सो रहे हैं बिकॉज दे कुड नॉट अफोर्ड द हाउस रेंट, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सो इतनी चीज़ें न्यूज़ में आ रही है, इतना हाइप हो गया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। सो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स न्यू आते हैं उनको कल को ये सारी सिचुएशंस फेस ना करनी पड़े, इसलिए आईआरसीसी ने ये सारी फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है इंक्रीज़ कर दी है कि वो ही स्टूडेंट्स आ सके जो ऑलरेडी जिनके पास फिनेंस की प्रॉब्लम नहीं है, उनकी फिनेंशियल पोजीशन अच्छी है, वो ही आ सके ताकि उनको ये सारी सिचुएशंस फेस ना करनी पड़े। सो बेसिकली आईआरसीसी का कहना यही है कि जो इन्होंने इंक्रीज़ किया है दिस इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स ओनली। एंड येस ऑब्वियसली कॉस्ट इंक्रीज हुई है बट दिस इज़ द अमाउंट दैट यू हैव टू शो कि आपके पास है। सो ये अमाउंट ऐसा नहीं है 20,000 जो आपको गवर्नमेंट को देना है, दिस इज़ द अमाउंट कि आपको अपने पास आपके पास ये फंड्स होने चाहिए जो आपको शो करने हैं, ताकि आप बेसिकली आईआरसीसी को वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर सको कि आप जब कनाडा आते हो तो आपको किसी फूड बैंक पे या किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, आपके पास खुद फंड्स है अपने आप को अपनी स्टडीज़ को सपोर्ट करने के लिए। एंड ऑब्वियसली आपको 20 आवर्स वर्क जो है एक वीक में वो तो अलाउड होता ही है, आप जो अपनी स्टडीज़ कर रहे हो उसके साथ साथ आप 20 आवर्स पर वीक जो है वो आप ऑफ कैंपस वर्क भी कर सकते हो एंड मनी अर्न कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स जो लोग सोच रहे हैं कनाडा आने का एंड स्टडीज़ के लिए अप्लाई करने का, सो डेफिनेटली अपने माइंड में ये लेके चलो कि अगर आपको अप्लाई करना है नेक्स्ट ईयर आने के लिए भी, सो फ्रॉम राइट नाउ, क्योंकि हमें क्या होता है जब स्टडी परमिट की एप्लीकेशन लगती है तो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट्स शो करनी पड़ती है। तो अभी से अपनी फंड सिचुएशन जो है, फिनेंशियल सिचुएशन जो है उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दे, राइट, सेविंग्स करना शुरू कर दे, अपने बेसिकली अपने बैंक अकाउंट्स को, अपनी स्टेटमेंट्स को एवरेज अमाउंट जो है मेंटेन करना शुरू कर दे। एंड येस आपके पास रेडिली $40,000 to $50,000 आई वुड से अवेलेबल होने चाहिए अगर आप सोच रहे हैं कनाडा में स्टडी करने का। आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी एंड येस हम ऐसी ही और काफ़ी सारी वीडियोस लेके आएंगे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो उनको काफ़ी हेल्प करे फॉर स्टडीज़ ऑल्सो, उनकी फ्यूचर वर्क परमिट्स के लिए, उनकी PR के लिए एंड इवेंचुअली अगर आपका प्लान सिटीजनशिप तक का है तो येस हमारी वीडियोस वो सारी चीज़ें कवर करती है। येस इफ़ यू लाइक द वीडियो डू कंसिडर कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें हमेशा। थैंक यू सो मच।